श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं साईं सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 11 में। और इस 11वें चैप्टर का जो अमृत सार है भक्तों, बहुत ही मीठा और मधुर है। इसलिए क्योंकि हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में ही हेमापत जी लिखते हैं कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। और कई लोग सगुण उपासना करते हैं और कई लोग निर्गुण की उपासना करते हैं। लेकिन अद्भुत बात ये है भक्तों कि हमारे सतगुरु साईनाथ तो दोनों ही रूपों में दर्शन देते हैं। देखिए, अब शिरडी में जाकर देखिए, साक्षात परमात्मा सतगुरु साईनाथ समाधि मंदिर में बाबा की मंगल मूर्ति देखकर लगता है कि साक्षात ही वहाँ पे साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा भगवान वहाँ पे साक्षात विराजमान है। और उनकी इतनी प्यारी मूर्ति है कि देखने वाला एकदम चकित रह जाता है और उसको एकदम दीवाना बना के रख देती है वो बाबा की सुंदर रूप। तो सगुण स्वरूप के दर्शन करके सभी बाबा के दीवाने भागे चले आते हैं शिरडी को बार बार। और फिर निर्गुण निराकार के दर्शन बाबा ऐसे देते हैं कि जब बाबा हमें दिखाई नहीं देते हैं इन आंखों से, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम कुछ दर्द में या कष्ट में से गुजर रहे हैं, तो कोई ना कोई रूप बना करके बाबा हमारे सामने आ जाते हैं और ऐसा एहसास करवाते हैं अपने भक्त को कि मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, तुम उदास क्यों हो रहा है, मैं तुम्हारा एहसास ही तो हूँ। Why do you fear when I am there with you? Why fear when साईं is there? तो ऐसे बाबा दोनों ही रूपों में दर्शन देते हैं, सगुण रूप में और निराकार रूप में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी इस कथा में जो डॉक्टर पंडित की कथा है इस 11th चैप्टर में, वहाँ पे बाबा ने अपने 11 वचनों को सिद्ध किया है। 11 वचनों के जो 7th एश्योरेंस है, 11 एश्योरेंस में से जो 7th एश्योरेंस है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, ये 7th सेइंग को बाबा ने सिद्ध करके दिखाया है। देखिए, बाबा उपदेश भी देते हैं, वचन भी देते हैं, प्लस इस अपने वचनों को डेमोन्स्ट्रेट करके कथाओं के जरिए लीलाएं रचा करके, अपनी प्यारी मधुर लीलाएं रचा करके हमें समझाते हैं बातों को कि देखो कैसे आपकी भावना सच्ची है तो मैं कैसे अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। देखिए, डॉक्टर पंडित जो शिरडी आए थे, तात्या नूलकर के मित्र जो शिरडी आए हुए थे, तो वो पूजा की थाली लेकर के उसमें चंदन रख के, जस्ट इमेजिन द सीन, द्वारका माई का सीन को इमेजिन, कल्पना करें। और साक्षात परमात्मा सतगुरु साईनाथ अपनी गादी पे विराजमान है अपने दरबार में, और डॉक्टर पंडित एक थाली में, पूजा की थाली में चंदन लेकर आते हैं और बाबा के शुभ मस्तक पर वो चंदन का तिलक लगाते हैं। तो ये बात देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और बाबा से पूछते हैं। दादा केलकर ने बाबा से डायरेक्टली पूछा, दादा भट्ट वक्त ने ये पूछा कि बाबा क्या कारण है, आपने उनको रोका नहीं? तो बाबा ने एक बड़ा प्यारा उत्तर जो दिया वो यही कि डॉक्टर पंडित ने मुझे तिलक नहीं लगाया, अपने ऐसी उनकी भावना थी उनके मन में कि जैसे उनके गुरु गोपनेश्वर रघुनाथ श्री रघुनाथ गोपनेश्वर कर समझकर एक ऐसी भावना के साथ मेरे मस्तक पे तिलक लगाया है, तो मैं कैसे मना कर सकता था? बाबा ने ऐसे प्रश्न पूछा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसी भक्त की भावना होती है बाबा वैसे ही रूप बनकर दर्शन देते हैं और उनका जो अर्पित जो भी होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस छोटी सी कथा बहुत प्यारी ये ऐसी है कि सभी को अनुभव भी बाबा देते हैं। मैं अपना छोटा सा एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी भक्तों कि जैसे नवरात्रों में एक बार नवरात्रों में क्या हुआ, मेरे मन में डाउट था कि दुर्गा स्तुति करें कि साईं सच्चरित्र करें। तो वैसे डाउट में, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज तो होती है सभी को, तो मैं सोच रही थी कौन सा पाठ करूं। तो जैसे बाबा की सुंदर मूर्ति की तरफ देखा और कहा कि बाबा साईं सच्चरित्र पढ़ो कि दुर्गा स्तुति करो, तो आंखें बंद की और ऐसे जैसे मैंने आंखें खोल करके बाबा के दर्शन किए फोटो पे, तो मुझे लगा कि बाबा के शुभ चरण जो हैं, बाबा के चरण बाबा के चरण नहीं है, वहाँ पे दुर्गा माता के चरण जैसे हों। साक्षात मैंने ऐसे देखा कि माता रानी के चरण वहाँ पे हैं, जैसे जिसको कहते हैं मेहंदी लगी हुई है और उनके चरण एकदम सजे हुए, पायल के साथ सजे हुए। बहुत ही सुंदर दर्शन मैंने किए बाबा के चरणों में, माता रानी के चरण। तो मेरे को लगा कि मुझे अभी नवरात्रों के टाइम दुर्गा स्तुति कर लेनी चाहिए। बाबा में और माता शक्ति में कोई अंतर है ही नहीं। तो जैसी भावना होती है बाबा वैसा ही रूप अपने भक्तों को दिखाते हैं। एक और बार एक ऐसे ही हुआ कि जैसे टीवी में प्रोग्राम आता था देवों के देव महादेव, तो मन में सदैव यही रहता कि साईं शिव ऐसे करके, तो भक्ति एकदम शिव जी के प्रति बहुत जागृत हो गई। तो साईं शिव करके मैं चैंटिंग जैसे करती थी। तो जैसे सुबह उठ के पूजा रूम में गई, बाबा के फोटो को जैसे पोंछ करके गंगा जल के साथ थोड़ा साफ वगैरह किया,
तो चंदन, चांदी की कटोरी में चंदन बाबा के मस्तक पर लगाया और उसके बाद अपना दूसरा काम करना शुरू कर दिया पूजा रूम में। और 5 मिनट बाद जैसे मैंने बाबा का सुंदर चेहरा देखा फोटो में, तो वहाँ बाबा के मस्तक पर जो चंदन मैंने लगाया था, तो पता नहीं कैसे उसका चंदन का जो एक ऐसे लग रहा था जैसे शिव जी की जटों में से गंगा की धारा बह रही हो। तो उधर चंदन, जैसे कि चंदन की गंगा बाबा की जटों में से बह रही हो। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जैसी भावना थी साईं शिव कहते हुए, तो बाबा ने अपने ही रूप में शिव जी के दर्शन दिए। गंगा जैसे बह रही हो, ऐसे चंदन का वो ऐसे मार्क बन गया जैसे गंगा। तो आई वाज थिंकिंग कि साईं बाबा में शिव जी में कोई अंतर ही नहीं है। तो ऐसे अनुभव बाबा आज भी देते हैं, ऐसी लीलाएं आज भी बाबा हर एक भक्त को अनुभव देते हैं कि बाबा अनेक अनेक शक्तियां हैं, साईं ब्रह्मा हैं, साईं विष्णु हैं, साईं महेश्वर हैं। तो यही सोचें कि 7th सेइंग जो बाबा की है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने ये 7th सेइंग को सिद्ध करके इस कथा के जरिए हमें बतलाया हुआ है। चैप्टर की नेक्स्ट कथा से हमें यही पता चलता है भक्तों कि ये बाबा के ऊपर निर्भर करता है। बाबा ओनली नोज व्हेन टू एनरोल द डिवोटीज नेम इनटू हिज मास्टर रजिस्टर। देखिए बाबा हमें ये बात माननी पड़ेगी कि बाबा का जो मास्टर रजिस्टर है वहाँ पे कब और किस समय और कौन से भक्त का नाम उसमें एनरोल करना है, ये केवल बाबा ही जानते हैं। और वो अपनी ही मर्जी से भक्त को चुनते हैं और उनका नाम अपने मास्टर रजिस्टर में गोल्डन इंक के साथ परमानेंटली लिख सकते हैं, जो कभी कोई मिटा नहीं सकता। देखिए बाबा अपनी मर्जी से ये करते हैं। देखिए हाजी फाल्के की कथा से हमें यही पता चलेगा कि बाबा ने उनकी परीक्षा लेने के बाद ही उनको अनुमति दी टू एंटर इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ डिवाइन डिवोशन। द्वारका माई में एंट्री ऐसे यूं ही नहीं मिल जाती। देखिए वैसे तो भक्त जाते हैं शिरडी में, फिजिकली हम लोग जाते हैं, लेकिन मेंटली आंतरिक सुधार होने के बाद स्पिरिचुअलिज्म को, जिसको कहते हैं टच करना, एकदम उस तत्व को छूना, बाबा के परमात्मा के दर्शन करना, वो केवल परमात्मा सतगुरु साईनाथ ही जानते हैं कौन से भक्त को किस समय उस स्थिति पे लेके जाना है। हाजी फाल्के वेटेड फॉर 9 months। जिस प्रकार कहो कि जैसे एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा डेवलप होता, 9 महीने के बाद ही बच्चा डेवलप होता है, ऐसे ही बाबा ने 9 महीनों तक हाजी फाल्के को भीतर आने नहीं दिया, क्योंकि उनका आंतरिक सुधार कर रहे थे। बाबा उनको वहाँ पे वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते थे कि इनके अंदर आंतरिक सुधार हो। अगर उनके अंदर कोई अहंकार था कि उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की है और वो जो पोशाक पहनते थे, तो देखिए बाबा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि शो ऑफ करना, हम जैसे बहुत दिखावा करना, सजावट बनावट नाटक करना, ये बाबा पसंद नहीं करते थे। तो बाबा इनक्रेज सिंप्लिसिटी। जो भक्त सरल है एकदम, जिसको कहते हैं डाउन टू अर्थ भक्त जो होते हैं, सिंप्लिसिटी को फॉलो करते हैं, उन्हीं को बाबा अपनाते हैं, उन्हीं के लिए बाबा के दरबार में एंट्री है। अदरवाइज तो नो एंट्री का बोर्ड बाबा लगा देते थे। तो देखिए हाजी फाल्के को बाबा ने 3 प्रश्न जो श्यामा जी ने जाकर के पूछे, तो उसका मीनिंग यही है कि जो फर्स्ट प्रश्न था कि क्या बावरी कुएं के नीचे की पगडंडी तक तुम आ सकते हो कि नहीं, तो उसका मीनिंग यही है भक्तों। अनेक अनुमान लगा सकते हैं, जो बाबा की कृपा से हमने लगाया वो शेयर कर रही हूँ। वो यही कि बाबा ये कहना चाह रहे कि अगर तुम्हारी लाइफ में इतना अंधकार है, अगर तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ और नजर आ ही नहीं रहा, ऐसी भयानक परिस्थिति में भी क्या तुम गुरु का साथ दोगे? क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा तो नहीं? ऐसे अंधेरे भरे जीवन में भी क्या तुम अंत तक, अपने जीवन की लास्ट की पगडंडी, लास्ट सांस तक बाबा का साथ कहीं छोड़ तो नहीं दोगे? दैट वाज द मीनिंग ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो हाजी फाल्के ने कहा डेफिनेटली मैं लास्ट पगडंडी तक साथ दूंगा। दैट मीन्स अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हम परमात्मा का साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। स्मरण, याद और बाबा की जिसको कहते हैं भक्ति को लास्ट तक अपना करेंगे, चाहे जो भी आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे अंधकार आए, जो कोई भी कष्ट आए, बाबा का साथ हम छोड़ेंगे नहीं। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज, क्या तुम 40,000 रुपये मुझे देने के लिए तैयार हो? देखिए उस समय 40,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसका मीनिंग ये है कि क्या तुम त्याग करने के लिए रेडी हो कि नहीं? क्या तुम संसारिक का मोह माया ममता को त्याग करके मेरी भक्ति कर पाओगे कि नहीं? ये प्रश्न का एक अनुमान लगा सकते हैं हम। तो हाजी फाल्के का क्या उत्तर था कि 40,000 तो क्या, मैं तो 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि तुम क्या डायमंड रिंग मांग रहे हो, मैं तुम्हें डायमंड नेकलेस देने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये कि अपना वो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे बाबा के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए तात्पर्य थे।
तो बाबा वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस सेकेंड आंसर. The third question was कि तुम जो अनईटेबल पार्ट ऑफ द गोट वेदर कैन यू ईट दैट. तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि अगर आपकी हंडी में से मुझे मिला तो आपका प्रसाद स्वरूप समझ के मैं उसको ग्रहण कर लूँगा डेफिनेटली. एंड बाबा वॉज वेरी हैप्पी. तो उसका इनर मीनिंग हम यही अनुमान लगा सकते हैं भक्तों कि अगर ऐसी परिस्थिति आए हमारे जीवन में कि हम ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं, ना इधर के ना उधर के, बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, हमारी प्लेट में कुछ ऐसा है कि उसको हम खा भी नहीं सकते, नॉनवेज हम खा भी नहीं सकते और भूख भी लगी है इसको फेंक भी नहीं सकते. अगर ऐसी घटना कोई जीवन में हो जाए कि हम इसको हैंडल कैसे करें, टोटली कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड अगर है, तो भी बाबा के ऊपर भरोसा है कि नहीं. तो आंसर यही होना चाहिए कि बाबा हमारी थाली में आप जो भी दोगे, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे गम है, कभी खुशी, कभी क्या भी स्थिति आप हमें दोगे, हम एक प्रसाद बुद्धि के साथ आपका प्रसाद समझ के ही उसको सहन कर लेंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे. मीन्स उसको प्रसाद समझ के आपने ही दिया है, जो भी दुख है हमारे कर्म है, लेकिन आपकी ही मर्जी से हमारे जीवन में वो आया, उसको सह लेंगे. तो बाबा वॉज वेरी हैप्पी और उसके बदले में बाबा ने तुरंत उनको भाग करके उनके पास के 55 रुपीज़ बाबा ने उनको दिए. देखिए, अगर गुरु के हाथों का मिला हुआ 1 रुपया भी एक भक्त को मिल जाए तो समझे उसका भवसागर से पार धन्य हो जाएगा वो. यहाँ इस कथा में तो हम देखेंगे बाबा ने उनको बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, मैंगोज भी दिए, देखिए फल भी दिए और धन भी दिया. और ये बहुत ही प्यारी कथा है कि गुरु अपने भक्त को ये प्रसाद रूप दे रहे हैं. तो हमें इमेजिन करना है कि हमको भी बाबा ऐसे कुछ सुख भरी बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स दे रहे हैं, फल मिल रहा है. और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, बाबा ने उनको अपने द्वारकामाई में एंट्री दी और अपने मास्टर रजिस्टर में उनका नाम एनरोल भी कर लिया और भक्ति भरपूर दी. और बाबा उनके साथ बैठ करके उनको अनुमति दी कि पास बैठ करके भोजन करो, जो बहुत ही शुभ है. एक भोजन भी आप सोच कर देखें कि एक निवाला भी अगर हम बाबा के सामने बैठ करके ग्रहण कर रहे हैं तो क्या धन्य भाग हमारे. तो हाजी फाल्के तो बाबा के साथ बैठकर भोजन किया करते थे. तो बाबा ने उनको हृदय से लगाया, भक्ति भरपूर दी. धन्य थे वो लोग जो बाबा के साथ जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया. उनके बारे में सोच के इतना आनंद मिलता है भक्तों. तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल कथा. एंड द लास्ट कथा ऑफ दिस 11th चैप्टर यही है कि बाबा ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ कंट्रोलर एंड ही इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स. यहाँ पे इस कथा में बारिश जब हुई शिरडी में तो बाबा ने उनको शांत हो जाओ कह के बारिश रोकी और सभी का सेव किया, सभी भक्तों को. यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं भक्तों की जिस प्रकार, वैसे तो बारिश को कहते हैं कि खुशी का माहौल होता है, लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखें कि अगर बारिश को हम कंपेयर करें कि हम अगर दुखी है, अगर कष्ट है, हमें कोई भी प्रकार का कष्ट है और आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ये सोचे भक्तों की बाबा की कृपा इतनी है अपने भक्तों के ऊपर कि ही वाइप्स द टीयर ड्रॉप बिफोर इट रोल्स डाउन आवर चीक्स. बाबा अपने कर कमलों से अपने भक्तों के आंसुओं को पोंछ देते हैं. अपने भक्तों को इतना दुखी देख ही नहीं सकते. जैसे शिरडी के लोगों के ऊपर इतनी दुविधा आई, बारिश आई तो भाग करके अपनी माँ के घर में आकर उन्होंने शरण ली. तो ऐसे सोचे अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है और बाबा की शरण में जाते हैं, साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली बाबा अपने भक्तों के आंसू देख नहीं सकते हैं. शांत हो जा, रुक जा करके आंसुओं को पोंछ देते हैं. और दूसरी कथा में ये है कि क्रोध को रोकने वाली कथा. हमारे अंदर देखिए क्रोध जब आता है तो यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार अपने अखंड धूनी की जो अग्नि प्रज्वल हो गई थी, बहुत ऊपर तक छत तक उसकी फ्लेम्स जो आ रहे थे, बाबा ने उसको शांत किया. ये अपने सटके के साथ सटके को पिलर के ऊपर मार करके कहा शांत हो जाओ, नीचे उतर कह के कहा. तो ऐसे हम भी ये प्रार्थना करें कि बाबा जिस प्रकार अपने अग्नि को शांत किया, अखंड धूनी की अग्नि को, ऐसे ही मेरे क्रोध को शांत कर दें. घर में किसी को अगर क्रोध आ रहा है, देखिए क्रोध बहुत बड़ी बाधा है, रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है और बहुत इट्स वेरी डेंजरस एनिमी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर क्रोध को शांत करना है तो ये कथा पढ़ें और ये कथा पढ़ के प्रार्थना करें परमात्मा सतगुरु साईनाथ को कि हमारे क्रोध को शांत करें. और हे साईं, ओम साईं प्रभु शांति ओम, हे ओम साईं प्रभु शांति ओम का जाप करें तो तुरंत हमारा क्रोध शांत हो सकता है. तो ये 11th चैप्टर को आप शांति से पढ़ें, प्रेम से पढ़ें और यही सोचें कि भगवान ने हमें इतना प्यारा जो गिफ्ट दिया हुआ है, ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए बून टू द डिवोटीज. इसको पढ़ें. अगर देखिए इसको अगर हम शांति से पढ़ें तो शांति मिलेगी, अगर भक्ति से पढ़ें तो भक्ति मिलेगी, अगर इसको पूरा करने के लिए पढ़ते हैं कि इसको कंप्लीट करें तो हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होती तो वो भी पूरी हो जाती. तो ऑल डिपेंड्स ऑन अस.
तो अगर इस चैप्टर का डिटेल आप समझना चाहते हो, इस चैप्टर को डिटेल में, तो इसका जो सत्संग हमने किया था 1 आवर का, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको आप सुने और पूरे चैप्टर का आनंद आप ले सकते हो। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।